चाचा बिल्कुल यूँ कह रहे हैं, बेरा ना लग रहा, कोई पता नहीं चल रहा, 5 जाट खड़े हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, खुली किताब है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जी गुज्जर है जी, गुज्जर है यूरे में हमने यूए को नहीं अड़न देंदा, इसके परले दांस नहीं आए गेड़े इसकी जीरो आवर कभी आ रहा, इसका गारंटी है। बीजेपी तय खड़िया है जे जमानत बता दे नहीं मारे मुंह के में बेका काट दियो जी। और बोलो जी बुला लो जी, बुला ले बुला लो जी, बुला ले बुला ले और पीछे करवा ले मत जी धनवा पैसा इसका जीत जाए। आपकी दुकान में तो सामान ही ना मार दो बीबी ने था जी, अब बीबी है क्या है क्यों कह तो रहे एक काम करे, आपकी दुकान में सामान ना सामान नहीं सही नहीं कुछ भी सामान तो पिछले प्लान में कौन जीते था? पिछले प्लान पिछले प्लान में लग गया तुमका ला तुक्के लगेगा और के बता ये भी लगेगा। यो जब वोट पड़ेगी, जब ये दुबई चला जाएगा वोट गिरेगा नहीं, वोट भी ना गिरे, इसलिए वोट नहीं गिरता है और कुछ भी कहो चाहे। अब वोट से पहले माहौल तो बना ही रहे। हाँ टक्कर है, अजी टक्कर है, कोई भी रिश्ता करे तो बीजेपी टक्कर लग गया करने ये टक्कर लग गया करने। बीजेपी कहूँगा मैं तो बीजेपी कहूँ। अच्छा हाँ जी इसका न्यू नहीं मेरा, इसका लक्का कौन सा है? पटौदी की सीट गारंटी है, बीजेपी की जाएगी, गारंटी दे रहा हूँ मैं। इसका लक्का कौन है मेरा कौन सा है जी? हाँ इसका लक्का का कौन है मेरा कौन सा है जी? अच्छा तो क्या जेल का मेरा ये तो बदला लग रहा हमारा रिवाड़ी दल का है यार। हाँ यू आ गया जी 100% बीजेपी जीतेगी जी, 100%। हमने आज तक रिवाड़ी से दारूएड़ा से इन्हें क्या पता, ये भारी आदमी है, ये भारी आदमी है। हमने यहाँ जो है ना दारूएड़ा से मेरे को नहीं पूछा, दारूएड़ा से आज तक कांग्रेस को नहीं जीतने दिया, सीट है हल करने देंगे। इतनी में नहीं मेरा इसमें रिवाड़ में क्या सीट पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं। दारूएड़ा से आज तक कांग्रेस नहीं जीती है, 5-6 योजनाएं पीछे देख लो, अब भी नहीं जीतने देंगे, ये हमारा दावा है। और रोहतक जिला का बिल्कुल बापू इसका 100%। और इसका बापू है नहीं, इसका बापू कांग्रेस का वोट देवा है। जीतेगी हाँ बीजेपी 100% जो है। बढ़िया लोग बोलेगा यो तो शासन मुझ जमाना खड़े दिए बौखलाए हुए बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से मुख्यमंत्री बनाना है और कुछ बीजेपी नहीं। के बौखलाए हुए यूँ कह रहे हैं, बौखलाए ना कोई बौखलाए हुए कह नहीं, रहे हैं। ये सब ये सिर्फ वो जाट वाली नीति है इनकी, इनको तो जो है ना अपना जात पात की राजनीति यहाँ आगे होगी जाति पाति वाले जो मैं कहूँ था। बीजेपी हमेशा जातिवादी की अच्छा राजनीति एक बात बताओ, बीजेपी सबका साथ लेके चलती है। एक बात बताओ, जाट से क्या दिक्कत है? जाट से हमारे साथ तो बहुत जाट है, हमारा तो धनखड़ जो है बाकी ना जाट से कितने क्या दिक्कत है ये बताओ। नहीं, ये इनको है, इनको दिक्कत है। सुभाष बराड़ा सुभाष सारे जाट है, सारे जाट हमारे साथ है, क्यों नहीं है? खत्म कर दिया। नहीं कोई खत्म नहीं हुआ। एक सवाल ये उठे कि जो बीजेपी ने जाटों के संग ऐसा करा कि 36 बिरादरी और जाट कर दिया। ना किसी नहीं किए। देखो जो रोहतक में जो जाट आरक्षण के टाइम पे जो दंगे हुए थे उसमें हुआ था, बाकी इन्होंने जो है एक तरफ कर रखा है। ये चाहते हैं, जो कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जाट ही मुख्यमंत्री बने हरियाणा का, वो कुछ लोग चाहते हैं। लेकिन आम आदमी बीजेपी क्या चाह रहा है? बीजेपी सुनो, आम आदमी सैनी साहब से बिल्कुल खुश है। सैनी साहब से खुश हैं यूँ कह रहे हैं। एक काम करो, मैं एक काम करो, मैं दो बोलती हुआ देशद्रोही हो जाएगा। सेलजाती बना दो, सेलजाती मामा ना कोई तरह नहीं, सेलजाती बना दो। यूं तो जाति पाति वाली बात करे, हम कौन कर रहे? सेलजाती बनाओ, सेलजाती बना दो। थारे कांग्रेस में कितने दावेदार हैं यूँ बता, तुमने आज तक कही तुमने बढ़िया काम करेगा वो बन जाएगा। भाई साहब यहाँ से चिरंजीवी राव की 100% जीत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले 67 तो यूँ कह रहे हैं बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, ये तो यूँ कह रहे हैं बौखलाए हुए अरे हैं। बाबू बेटा और जीजा और कौन है न्यू बताओ, उसमें कांग्रेस में है ही कौन? यूँ कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में है कौन? बाबू बेटा और जीजा है वो, बस। गुण है भाई उन बच्चे पता बने बाबू बेटा घर घर अंडे सारे बात है गुण है जब तो बन रहे सर। जाति पाति वाली बात कर रही है। बाबू बेटा से देखो जी, बीजेपी वाले कुछ भी कर लें, यहाँ तो चिरंजीव राव ही आएगा, कुछ नहीं हो सकता। पूछे बाबू बेटा हर जाओ तो पक्की है वो सदा जीता करे, वो कभी हारा भी तो दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा। लेकिन भाई साहब घर घर जाना, घर घर पूछो ना पूछो कोई भी आ सके, टक्कर है, कोई सा भी आ सके, टक्कर है, कोई सा भी जीत सके, टक्कर दोनों वोट ना सपोर्ट सपोर्ट है जी, सपोर्ट है जी, सारी रिश्तेदारी है। सारी रिश्तेदारी हाँ
सपोर्ट है जी, सपोर्ट है जी, सपोर्ट है जी। इसका वोट को नहीं दी हुआ है, वोट को नहीं दी और बोलो जी, वोट को नहीं इसका जी। एक बात है यहाँ ओ भाई साहब दारोड़ा सर्वे करियो, दारोड़ा सर्वे भी करियो, जो नहीं दारोड़ा था चलो कोई बात ना होती भाई, जब हार जीत चलती रह रहा है, लेकिन इतना अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। जो गलत से गलत बोल दो, जो चाहे अंधभक्त से सारा बीजेपी का अंधभक्त इनके कहने का क्या है, हम राष्ट्र के साथ हैं। कांग्रेस ने क्या दिया हमें ये बताओ कि ये इसका हिसाब से क्या नहीं दिया, इनसे पूछियो। एक बात बताओ, ये वक्त का किसका राज बना के पेंशन कौन दे रही है? ये जो कह रहे हैं ना, तेरे इसके घर पे आज मुसलमान आके वक्फ बोर्ड वाले आज आके ये कहते मुसलमान आ गई, मुसलमान साहब देख जात पाती राजनीति, धर्म की राजनीति ना करो। वक्फ बोर्ड किसका है? ये छुटवाली है क्या? छुटवाली है, छुटवाली है क्या? आप ऐसे मुसलमान कर रहे हो। वक्फ बोर्ड किसका है? हिंदुओं का है, सनातन धर्म का वक्फ बोर्ड। तो आप 10 साल से क्या कांग्रेस ने दिया ना। जब बहुमत होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी तो कानून ठीक होंगे। तुरंत कानून अब की बार आएगा जो है, हम उसके साथ रहेंगे जिसकी सरकार बनेगी, और जो हमारी बात सुनेगा जी। हमारे प्रधान जी करे यह बात असलियत तो जी। और इसमें तकरीबन रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आदमी है जो हमारी बात सुनेगा, हमारी समस्या समझेगा, उसकी वोट देंगे और सरकार के साथ रहेंगे जी। अपोजिशन का विधायक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जी। विश्वास नहीं करते जी, असलियत तो अब मेरी बात सुनो, हाँ जी। एक मिनट मेरी बात सुनो। जो वो बुजुर्ग जो है वो कह रहे थे कि मुसलमानों का जिक्र कर रहे थे, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान का मेरी बात जिक्र भी सुनिए, आता है। देखो जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई टिकट लिए बैठे सारे भाई, हम तो सब एक साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि देश के 2 बड़े राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दोनों जगह चुनाव है और चुनाव की वजह से राजनीतिक हलचल बिल्कुल चरम पर है। अब हरियाणा में चुनाव है तो हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा के धारूहेड़ा में इस वक्त हम मौजूद हैं। और हम आए हैं एक सोसाइटी में, थोड़े शाम का वक्त है, रात का वक्त है, तो हमने सोचा कि भाई गांव में और देहात में तो हम अधिकतर जाते ही हैं, क्यों ना एक शहर की सोसाइटी में जाएं और वहाँ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करें कि आखिर उनके दिल में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करेंगे कि राजनीति में आखिर अब क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या होने वाला है, स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या बीजेपी रिपीट होगी या कुछ तब्दीली होने वाली है। तो हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है जी सर, ये पहले तो ये बताइए ये जगह कौन सी है? ये जगह धारोड़ा में विपुल गार्डन करके सोसाइटी है जी 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 हमारी सोसाइटी को बसे हुए तकरीबन यहाँ पे 10-11 साल हो गए जी और पिछले 10-11 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं सभी जो है जी 14 में भी वोट डाल ली, 19 में भी डाल ली जी। और अब भी डाल लेंगे। अच्छा सर, चुनाव है, अब चुनाव में स्थिति क्या है, माहौल क्या है, थोड़ी सी इस पर चर्चा हो जाए तो बढ़िया रहेगा, दर्शक भी जानना वैसे चाहते हैं। तो आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, जी ज़्यादा बड़े एरिया में घूमते हैं जी सर, और चुनाव में अभी मेरे ख्याल में 15 दिन का तो सीधा ही समय बचा हुआ है। जी जी तो अभी कुछ भी कहना हमें तो लगता है जल्दबाजी होगी काफ़ी जो है जी। अभी। लेकिन भाई ऐसे क्या मुद्दे हैं कि जिन पे चुनाव होना चाहिए और जिन पे दिख रहा है कि इन मुद्दों पे लेकर चुनाव होगा? देखो जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं हैं, ऐसा कुछ है? आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पे काम होना चाहिए, विकास पे चुनाव होना चाहिए? देखो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे तो हमेशा बने रहते हैं जी। अपराध कभी भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो। जहाँ तक धारोड़ा की या हमारी सोसाइटी की मुद्दों का सवाल है, हमारी सोसाइटी का तो मुद्दा हम तो कई जगह उठा चुके हैं। पिछले 10-11 साल से भी हमारे पास सीवर का कनेक्शन नहीं है। तकरीबन 1000 फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं। बिल्डर फ्लैट बना के लोगों से पैसे लेकर अपने घर निकल चुका है यहाँ से। अब हम लोग यहाँ भुगत रहे हैं जी। तो हम तो उस कैंडिडेट की मदद करने की कोशिश करेंगे जो हमारी मदद करेगा जी। और रही धारोड़ा की मुद्दे की बात, धारोड़ा में अंकल जी बागपत से आए हैं, जिंदल साहब हिसार से आए हैं, वो सिरसा का भाई बैठा है, ये सोनीपत से आए बैठे हैं।
धारोड़ा में हमें तो कोई भी सुविधा के नाम पे कुछ नज़र आता नहीं जी। अगर सुबह हमने अपनी गाड़ी का मुंह दिल्ली की तरफ भी करना हो तो एक तरह से जंग सी करनी पड़ती है जी हमें जो है। तो मतलब डबल इंजन की सरकार का आपको फायदा नहीं है? डबल इंजन क्या, जो 4 इंजन जोड़ दो जी, जो दिल्ली से जयपुर को रोड जा रहा है। अभी अखबारों के माध्यम से सुना था 1000 करोड़ रुपए का बजट आया है जी। वो 1000 करोड़ रुपए कहाँ लगे, वो अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है। चाहे वो डिवाइडर हो, चाहे वो सर्विस लाइन हो, चाहे वो अनऑथराइज कट हो, वो यूं के यूं यथावत स्थिति में बने हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए पूरे हो गए और सरकार की कार्यशैली ऐसी है। मैं तकरीबन इधर जाता हूँ डेली, मानेसर में मेरी अपनी छोटी सी इंडस्ट्री है। देखते हैं पहले नाला साफ़ करने वाला आता है, वो मिट्टी निकालता है, सड़क पे डालता है, नाला साफ़ हो गया। फिर सड़क साफ़ करने वाला आता है, मिट्टी उठाता है, वापस नाले में डालता है। बजट दोनों का चला गया, मिट्टी वहाँ की वहाँ है जी। स्थिति ये है। धारोड़ा की आबादी तकरीबन सरकार के आंकड़ों में कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है शायद 1-8 लाख की आबादी धारोड़ा की कम से कम होगी जी। सुविधाओं के नाम पे बीजेपी तो कहती है कि सब कुछ चंगासी। नहीं, चंगासी उनको बैठे लग रहा होगा चंगासी। जी। जब हमारे मंत्री महोदय आते होंगे, जब हमारे सांसद महोदय आते होंगे, तो उनके पास तो एस्कॉर्ट होती है, आगे पायलट गाड़ी होती है जी। ये सोसाइटी के 200-400 लोग सुबह मानेसर में, गुड़गांव में जॉब करने जाते हैं। बिलासपुर चौक का हाल किसी से छिपा नहीं है जी। अभी भी एक भिवाड़ी के व्यापारी की मौत होगी जी जाम में खड़े खड़े जी। जब लोगों ने महापंचायत का आह्वान किया तो उस पर रोड़ी राड़ी डाल के कुछ रास्ता निकलने लायक बना दिया। बरसात के दिनों में धारोड़ा शहर चौक हो जाता है। और हरियाणा में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार और सेंटर में बीजेपी की सरकार। एक भिवाड़ी से पानी आता है धारोड़ा में, जग जाहिर समस्या है। हो सकता है अब तो ये इंटरनेशनल लेवल पे पता हो लोगों को, राष्ट्रीय स्तर पर पता ही केमिकल का। हाँ जी, उस समस्या का समाधान आप बता दो हुआ हो तो जी। चाहे उसमें विधायक जी ने भी किस्ती चला ली, हमारे चिरंजीव राव साहब भी आए, एक दफ़ा पानी में खड़े होकर चले गए जी। लेकिन लोग तो भुगत रहे हैं ना जी। मतलब समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या देखो, किसी को भला लगे बुरा लगे, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा जी। समस्याएं सरकाई जा रही, समस्याएं शिफ्ट करी जा रही है। समस्याएं पहले यहाँ जाम लगता था, वो थोड़ा सा लेंटर डाल दिया, उसे 100 कदम आगे लगने लग गया जी। हम तो इस तरह की जो कार्यशैली है सरकार की, और अगर आपके माध्यम से कोई जो है न्यायिक अधिकारी, सरकार अगर कुछ सुन सके, इस रोड को अगर सारे को भी एलिवेटेड बना दोगे दिल्ली से जयपुर तक भी, तो भी इसका जाम खत्म नहीं होगा। इसका मेरे हिसाब से इसके जाम का हल है चलते हुए यू टर्न। दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बसे हुए हैं, दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया बसे हुए हैं। आपके हिसाब से तो जो बीजेपी की जो कहना है कि सब कुछ बढ़िया है और फिर सत्ता में बीजेपी आने वाली है, तो आपके हिसाब से तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हवा हवाई है। कुछ क्षेत्रों में बीजेपी ने काम किया है, नौजवान लोगों को नौकरियां मिली है, बगैर पर्ची खर्ची के कुछ इस इलाके के लोगों को भी मिली है। लेकिन अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो मैं जो विशेष तौर पे जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा रोड का सिस्टम है, जो हमारा पानी का सिस्टम है, आप पानी का हाल देखो जी, कितना भरा पड़ा है जी। यहाँ तक हो सकता है सारा ग्राउंड वाटर खराब। एक चीज़ और है, महिलाओं के मुद्दे पे बहुत चर्चा है और होनी भी चाहिए। महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। अब महिला पहलवान का जो मसला है जी, महिला पहलवान का जो मसला है जी, ठीक है जी, तो उस पे कितना चुनाव में उसका असर कितना पड़ेगा? देखो हमारे हल्के में तो इस चीज़ का कोई असर है नहीं जी, ऐसा मैं समझता हूँ। चलो महिलाएं हैं हमारे साथ, महिला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताएं आप। हाँ जी भैया, इसका बहुत प्रभाव है। हाँ जी, हाँ जी। और कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। और भाजपा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम अब ये जो विनेश फोगाट का मसला चला हुआ है, हाँ जी विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, हाँ, इसको बिल्कुल भी सपोर्ट, तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम जी, क्योंकि ये महिलाओं की सुनेगी, खुद महिला है, इसके ऊपर खुद बीतती हुई है जी। हाँ जी। तो बीजेपी जो कहती है कि भाई महिला सशक्तिकरण पे हमने जोर दिया है, कुछ भी नहीं और दिया। हमारे कहाँ सुरक्षित है महिला? जी बताओ आंटी। सही बात है, कांग्रेस ने ही सब कुछ करा है, उसने मोदी ने करा क्या है? वो तुमके पास गए भी कहीं ऐसा तो नहीं है आप कांग्रेस की सपोर्टर हो? नहीं, सपोर्टर की बात नहीं है। देखो हमने जब पिलसना हमारी बंदी थी तो कांग्रेस का राज में बंदी थी, ठीक है। अब जो नए बच्चे नौकरी लग रहे हैं तो उनकी तो आगे पिलसण भी कौन है, जो कोई भैया कांग्रेस सरकार कांग्रेस की ही वजह से। हाँ, उन्होंने कभी भी बढ़ोतरी नहीं दिया।
भाजपा सरकार आज तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। जो पहले बड़ा बुढ़ा की जो पेंशन बंद रही है, कांग्रेस का राज बंद रही है। अब जो नए बच्चे नौकरी लग रहे हैं उनकी 5 साल 7 साल की कौन सी नौकरी है, आगे आएगा। आपकी विधानसभा में, हाँ, आपकी विधानसभा में कांग्रेस से कौन है? कोई भी मत हो, हमने कोई मतलब नहीं है। चिरंजीव जो बात है वही हम कहेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आपको बीजेपी में बिल्कुल नहीं, आपका हमने कोई भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी क्यों भरोसा करे कहाँ तक? बच्चों की जिंदगी खराब होने लग रही है। 4-4 साल 5 साल की कोई नौकरी होए के फौज की, ये कौन सी नई रीति काटी है? फिर दूसरी बात ये मतलब अग्निवीर से भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। बिल्कुल। एक बात बताओ, जब पेंशन जो बंधेगी तो बुढ़ापा में काम आवेगी ना। क्या पता किसी का बच्चा कैसा है, कैसा आगे और भी जो नई ताती होगी उनकी तो और भी हालत खराब होगी। भैया हम तो कांग्रेस सरकार में ठीक थे, और पर इसमें भाजपा आने के बाद में बड़ी समस्या हम चल रहे हैं। और यहाँ पे खट्टर सर वो भी आए थे, सीएम साहब भी, और भिवाड़ी का धारड़ा का बहुत बुरा हाल है, मार्केट में नहीं जा सकते। हाँ, क्यों? और वजह सेक्टर क्या का- है? ना पानी जाने भरा की रहता है वजह जी, पानी भरा रहता है। तो आपको पानी में जाने की क्या मार्केट जरूरत नहीं है? जाएंगे, बच्चे छोड़ने जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं। सारी दिक्कत है पानी का, तो पानी का तो हमारे कहीं भी निकास नहीं है। हैं? हर चीज की महंगाई, रखो, आप अपनी बात रखो। हाँ भैया, हर बड़ी चीज की महंगाई, हर चीज की महंगाई है। बच्चे जो नौकरी लग रहे हैं उनकी आगे पेंशन नहीं है। चाहे मास्टरी में लगो या फौज में लगो या कहीं भी लगो, उनकी पेंशन नहीं है। ठीक है, अगर पेंशन ही नहीं है तो बुढ़ापा उनका कैसे कटेगा? और वो भी 5-5 7-7 साल की कौन सी नौकरी है ये जो ये फौज में निकाली है? पहली बात, बच्चों ने नौकरी सस्ता नहीं क्या ली है? भाजपा सरकार में सस्ता क्या है बताओ? आप बताओ क्या सस्ता? कुछ भी सस्ता नहीं है, सब महंगाई है। वो तो ये कह रहे हैं सब कुछ बहुत नहीं बढ़िया, नहीं, गलत बात सब है। कुछ बहुत बढ़िया है। खाली जो कांग्रेस के लोग हैं, कुछ भी उन्हें सस्ता नहीं है भैया, परेशानी सब हो कुछ रही महंगा है, वो तो यही बात सब कुछ महंगा है। कुछ नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है ये जो इंसानों पे बीत रही है उनकी बात है। अच्छा, क्या ठीक है। दिक्कत है वो बताओ? क्या क्या हर चीज की दिक्कत है, किस किस चीज की मतलब गिनती करा? एक तो आपने बताई कि जो अग्निवीर योजना है वो सही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक भी नहीं है। एक इन्होंने बताई कि जो केमिकल का पानी है उसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है, और हर क्या दिक्कत है और जगह, बताओ? हर जगह रोड टूटा पड़ा है, बसा बसा है, घर में सामान टेका उसने तो। कांग्रेस का राज में जितना रोड है, महिला नहीं है। सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन तो देख तो रहे हो, उसने बेच खाया, आए दिन देख रहे हो। प्राइवेट करके धर दिया, कोई चीज सरकारी छोड़ी अच्छा, है। एयरपोर्ट की खबर आप तक भी आ गई? क्यों हम सारा दिन समाचार नहीं पढ़ा क्या? देखा नहीं है, क्या बात है? हाँ हाँ हाँ। हैं? हमने भी इतनी उम्र सिर पे रखी है, हम भी इतना तो जाना। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हैं? मतलब ये आपकी समस्याएं हैं जो आपने गिनवाई पेंशन है। बंदी कांग्रेस का राज में बंदी है, बड़ा बुढ़ा की, विधवा की, जिनकी भी है। इसका राज में ऐसा कुछ नहीं हुई हो नयो अग जो इसने मतलब अच्छो करके दिखाए हुए। तो कहीं ना कहीं सिलेंडर है वो महंगा, तेल है वो महंगा, हर चीज में मतलब इंसान कहाँ तक भुगते है? ये तो आप में हत्या करने वाली बात होगी, क्या करके दिखाए? चलिए ठीक है। महिलाओं से बात हो गई, यहाँ के जो सोसाइटी में यहाँ के प्रधान हैं उनसे बात हो गई। अब जवान ढूंढते हैं, अगर जवान मिल जाते हैं कहीं तो उनसे चर्चा करते हैं। सामने कम उम्र के दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कौशिक है। हाँ जी, कौशिक जी। हरियाणा या देश कोई भी राजनीति हो, जब 10 साल तक कोई सरकार चलती है तो वो निरंकुश हो जाती है। अच्छा, तो कहीं भी देख लो आप, परिवर्तन का हमारे लोकतंत्र का इतिहास रहा है। तो निरंकुश सरकार से परिवर्तन के लिए आप लोगों को वोट करना चाहिए, कहीं भी हो। क्योंकि जब 10 साल तक लगभग 9 साल तक हरियाणा में आपने देखा होगा, प्रदेश ने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे बेसिक हरियाणा की इश्यूज़ का भी पता नहीं है। मनोहर लाल खट्टर जी, जो सीधे आरएसएस से उठा के मुख्यमंत्री हरियाणा के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कैसी सरकार चलाई आप सब लोगों को पता है आप ना। बताओ कैसा लगा उनका कार्यकाल आपको? उसका कैसा लगा? उनका कार्यकाल बिल्कुल खराब था हमारे कैसे? हिसाब से। उन्होंने कोई जनहित की नीति नहीं बनाई। केंद्र में मोदी की सरकार थी, हरियाणा के लिए वो चाहते तो पता नहीं क्या कर देते, कुछ भी नहीं किया। हुड्डा जी थे क्या उस होना टाइम, चाहिए था आपके बहुत हिसाब सारा होना चाहिए था। खेल की नीति है, चाहे आपकी सामाजिक दृष्टिकोण से है, सड़कों का हाल है, आप NH8 पे देख लो या आप किसी भी रोड पे जाके देख लो। आज हरियाणा के बहुत बड़े बड़े गड्ढे, बिजली, पानी, हर तरह की समस्या हरियाणा में है। जबकि हरियाणा पहला प्रदेश था भारत का जिसमें बिजली, पानी, रोड, ये तीनों व्यवस्थाएं चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे हरियाणा को दी थी। हरियाणा पहला प्रदेश था। आज हरियाणा की हालत देख लो आप, टोल ले लेते हैं, जगह जगह दुगना तिगना टोल लेते हैं, लेकिन रोडों की हालत क्या है? तो मेरा ये कहना है, अब की बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार बताइए। मेरे हिसाब से प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए वोट करेगी, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, आप हो, और चाहे आपके यहाँ रेवाड़ी विधानसभा में
रेवाड़ी के अंदर भी बदलाव, रेवाड़ी के अंदर कांग्रेस का मेरे को हिसाब किताब ठीक लग रहा है फिलहाल, जो हिसाब किताब देख रहा है। खुल के बोलो ना, अटक ये रहे बोल हो, रहा खुल हूँ के ना। बोलोगे। हाँ, कांग्रेस का हिसाब किताब रेवाड़ी में मजबूत लग रहा है, लेकिन प्रदेश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बदलाव के लिए वोट करें। जय हिंद। तो इनका कहना है कि बदलाव के लिए वोट करें, और एक दो लोगों से और बात करे लेते हैं, शायद कोई नई चीज़ मालूम हो। हाँ सर, क्या नाम है सर? सतीश कुमार। तो सतीश कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है आपके? अब की बार तो जी कांग्रेस का माहौल लग रहा है। यहाँ पे रेवाड़ी में भी चिरंजीव राव अब की बार जीतेंगे। बाकी देश की जनता बदलाव चाह रही है अब की बार। 10 साल हो गए हैं, लोग परेशान हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग रोड की हालत ऐसे हो रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आपका विश्वास कम हो गया है क्या? बहुत ज़्यादा कम हो गया जी। ठीक है, झूठ की बीमारी हो रही है मोदी जी का। तो झूठ की बीमारी हो रही है, अब तो बात करनी पड़ेगी। झूठ की बीमारी हो रही है। अच्छा, झूठ की बीमारी कैसे लग रही है आपको, ये बताओ। बहुत बातें ज़्यादा बोलते हैं, उसमें धरातल पे काम हो नहीं रहा। अच्छा, बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी डेटा बेस पे खेलती है, एक्चुअल बेस पे नहीं खेलती। अच्छा, उसको धरातल पे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा जनता से। डेटाबेस जरा दर्शकों को बताओ, डेटाबेस क्या है, क्या कहना चाह रहे हो, वो बताओ। डेटाबेस इन द सेंस अभी जैसे जीडीपी बढ़ती जा रही है, बट एक्चुअल में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। इन दोनों का इंटरलिंक है। इस टाइप से डेटाबेस पे ज़्यादा खेल रही है। अभी पहले बेरोजगारी बढ़ती भी जा रही है, अब इन्होंने क्या काम किया, ठेकेदार कर्मचारियों को कौशल रोजगार के तहत भर्ती कर लिया। सेम वही पहले भी वो ठेकेदारी पे भर्ती लोग काम करते थे, उसको कौशल रोजगार में कन्वर्ट कर इन्होंने रोजगारी दिखा दी। प्रधानमंत्री पे विश्वास कम हो रहा है। मेरा नहीं, पूरी दुनिया का हो रखा है जी। अच्छा, हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बताओ, 56 इंची सीना और दुनिया में नाम हो रहा है, 47 तक विश्वगुरु बन जाएगा भारत। वो तो जी जो रोड मैप तो हर सरकार का होता है, हर सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा उस रोड मैप के लिए। कुछ अपने टाइम पे पहले कांग्रेस ने किया, बीजेपी कर रही है, बट अब हम तो यही चाहते हैं अगले 5 साल सेंटर में बीजेपी को थोड़ा सा और ज़्यादा करना चाहिए। बाकी हरियाणा में तो जो बदलाव आएगा अब की बार वो कांग्रेस। हरियाणा में बदलाव आना है। नहीं आएगा साहब, जियो का भी सिम लगा लो, उसके बाद में देख लो अभी 550 का ये सिलेंडर का लिख रखा था, अपने 820 रुपये में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जियो का सिम है जो कि अभी देख लो 199 का था, 200। जियो के सिम से परेशानी है? काहे से परेशानी? ना, हमको तो सिलेंडर से परेशानी है। महंगा है सिलेंडर बहुत है, 550 ने वहाँ पर लिख के दे रहे हैं पेपर में। वहाँ में जाने लाने के लिए तो 820 रुपया। करुआ तेल है, जहाँ पे हमें मिलना चाहिए 100 रुपये तेल, वहाँ मिल रहे हैं 180 रुपये। क्या मतलब हो रहे हैं? जो जहाँ आटा लाने जाते हैं, जो हम लेंगे 5 किलो आटा, तो वहाँ मिलते कितना, 5 किलो का 130 रुपये होना चाहिए, वहाँ मिलते हमारे क्यों 160 रुपया। अच्छा, ये बताओ, कांग्रेस आ गई तो आटा सस्ता हो जाएगा? बल्कि हम खुश हो जाएंगे। अच्छा, खुश हो जाएंगे, दिल को खुशी मिलेगी। बेशक ना मिलेंगे, तसल्ली तो दिल में मिल जाएंगे। तसल्ली मिल जाएगी, तसल्ली दिल में मिल जाएगी। जैसे हम बात तो खाएंगे। तसल्ली की है, बात दिल की है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, और हमारे साथ देखो, ये मुस्कुरा रहे। राम राम भाई। राम राम साहब। हमने मोदी की खूब वोट भी करी, सपोर्ट भी करा, लेकिन ईब कौन दे वहाँ। क्यों? जादूगर शंकर सम्राट माने जादूगर शंकर सम्राट। हाथी के दांत खाने के किमे और दिखाने की एमपी खुश कोने, उसकी पार्टी खुश कोने यार, वो छोड़ छोड़ बात जाए। राजनीति का हरियाणा में ईब का इतना गंदा लेवल बना रखे हमने। कोई कितने ही बात जाओ, बस पीछे दो, पकड़ के लाओ, जो जीतदा दिखे उसकी टांग पकड़ अपने धर लाओ, बस नाम उनका। आपने कई बार एक कोटा फैक्ट्री या कई बार मूवी देखी होगी, इसमें क्या आ रहा है, कोई बालक किसी के घर बैठ कर पढ़ गए टोपर कर गया, रातों रात बाज को पकड़ेंगे, पीछे देंगे, बेटा तना मारा नाम ले दिए, तुम मारा दौर पर डार दा। तो बीजेपी का वो हाल कर रखा है, खाली बस जोड़ तोड़ करके न बस राजनीति उधर रहनी, मतलब पावर उनके पास रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलेगी कि भाई हर किसी को ये पता है कि बदलाव होगा तो काम होगा। ना जोड़ तोड़ की राजनीति ना 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 ना, मतलब ये नहीं। 10 साल हमने खूब इंतज़ार किया। अब मनोहर लाल खट्टर था भाई, उस आदमी का तो नहीं बिरा, उसने खुद नहीं बिरा था क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरा ही किसी मानी को ना, बोला खुद ने कि मैं आओ कौन, दूसरा सियाना समझे कौन, वाली बात थी। अरे क्या कर रहे हैं कि जो CM सैनी साहब बना रखा हो तो लफाफा है, उसने बेचारा नहीं बिरा। दोबारा बोलो। वो तो खाली लिफाफा है, नहीं खाली लिफाफा है, मतलब इन द सेंस ये है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती पार्टी में। छोड़ो, आप बोलो। ठीक है। अच्छा, उसका सच्चाई ये है कि अभी जैसे
इलेक्शन डिले होने थे, जब उनसे पूछागा, हाँ तो उसी के बारे में कहूँगा ना, उसी के बारे में। अब जब इलेक्शन डिले हो रहे थे तो उनसे पूछागा, लोगों ने पूछा कि जी इलेक्शन तो सुनने में कि बीजेपी मिल के बोले आगे शिफ्ट करवा रही है, तो बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बोला 2 घंटा पाछा मेरा पट्टा वो लिया, ठीक है। अब टिकट के ऊपर जब उनसे पूछी गई कि ये चेहरे हैं जी, वहाँ से पूछ रहे, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता, वो तो भरत की डाल अपनी पादुका उठाकर ना हाथ डलना रहा है, उसकी जिम्मेवारी दे रखी है बस। तो इसीलिए हमने तो सोच रखी है भाई, ठीक है जानकारी आप पूरी रखो, लेकिन एक बात को घुमा गए आप, लिफाफे वाली बात को तो लिफाफा वही है, खाली है, उसके पास इन्फॉर्मेशन जो सामान गाल लेंगे वो तो बेचेगा, उसके तरफ कुछ नहीं बेचारा थी, खाली हम जो सामान जा वो तो बेचेगा, उसका मार्जिन कम गाल देंगे, वो बोल देगा। डमी सीएम बना रखा है, ठीक है, उसके पास जो स्क्रिप्ट आ जाती है वो बोल देता है, बेचारा उसको नहीं पता ज्यादा। आज तो 10 साल पहला, ठीक है, मेरा हिसाब तो 2.5 सरकार थी, उसमें शायद कोई आंदोलन नहीं होया होगा तो इतना जोर शोर तो नहीं होने दिया, दबाया गया होगा, किसान पिट लिया, मास्टर पिट लिया, मेरा हिसाब तो कोई बच्चा है कोई जिन आंदोलन करे वो पिटे ना हो। इस सरकार में लुगाई पिटी, आदमी पिटे, मास्टर पिटे, अब जो आशा वर्कर करवा रहे थे ना, हमारी तो सासू है भाई, हमने तो उन तीनों की छोड़ो, बड़ा हमको ना कि मैं भी जो कौन है इसकी सासू, अरे फिर तो पर्सनल ना लीजिए कि उसकी और नौकरी करा बिठवाए थे, कहने की बात यह है, मतलब हमने आशा वर्कर तक हमने देखा है कि भाई साहब इस सरकार में किसी का भी मान सम्मान देना तो दूर, ये तो छीन और ले हैं बस। जो पर ऊंचा पद पे बैठा है या तो उसका हाथ में है, और या फिर उसका जिसके सर पे हाथ है उसका दोया का हाथ में, बाकी बीच में किसी का हाथ में कुछ नहीं, ना कोई कार्यकर्ता खुश, ना कोई स्टूडेंट की तो बातें की करा या काम करनी है, नौकरी पेशा कुछ भी नहीं। यो मानेसर तलाक जियो आप और बावल है कहने में, इस एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, यो छक्कर लोग दूर दूर ताव है नौकरी करने। अरे भाई साहब NH48 है यो, नेशनल जयपुर दिल्ली जयपुर हाईवे, और इसमें जब ईब चले गए ना, लाइट नहीं होगी, दांत नहीं पाऊंगी, मुंह में सारे टूट के पड़ जाएंगे ठोकर लग लग के, इतना गड्ढा है। रोड क्या पल दे लो पानी की निकासी ना भाई, सारा सर्विस रोड पानी भरा रहा है, नया बनाया हुआ दोबारा टूट जाएगा। SYL का कितने ले आओगे, क्या यार दे आड़ आड़ा है उससे संभाल लो, ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परेशानी है सब बोल दो आज, ठीक है भाई साहब, परेशानी इतनी है भाई, सरकार परेशानी नहीं है, सरकार चेंज कराएंगे, सरकार बदलेगा, अपना रेवाड़ी तो भाई विधायक अपना चिरंजीवी राव का नेतृत्व में और सरकार बन गई, यहाँ का विधायक अच्छे हैं, उनको अब की बार मौका देगा, अपनी आवाज को वहाँ संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे, ठीक है। पूरा बदलाव का मूड है, खिलाड़िया की हमारे साथ एक और खड़े हैं, मेडल लाओ पदक पाओ की रणनीति करते हैं। आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम चिराग यादव है, मैं विपुल सोसाइटी में रहता हूं। मैं अभी जहां पर आप आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे, अच्छा यादव जी एक बार बताओ ना कि राजनीति में क्या हलचल है, अब क्या माहौल है यहाँ पर? हलचल जो है यहाँ पर इस प्रदेश की और इस जिले की जो जनता है वो ये चाह रही है मतलब चिरंजीवी भाई को बनाना चाह रही है अब दोबारा। पहले मतलब चिरंजीवी राव जी जो है अपने, हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि जो अपना अभी विपक्ष में बैठे थे वो भैया जब भी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुद्दे जो है उन्होंने, एक ऐसा नेता है जो विधानसभा में बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने मुद्दे उठाए, जैसे अहिर रेजिमेंट के, जैसे हमारे अहिरवाल की मांग है, और जैसे अपने भिवाड़ी में और धारोड़ा में जो पानी भरता है, एक शख्स कह रहे थे कि वो जो केमिकल वाला जो पानी है वो पानी में भी चले गए थे। देखो कहने वालों की तो कुछ भी कोई भी कह सकता है, एक्चुअल खबर तो हम बताते हैं क्या है, लेकिन एक्चुअल ये है कि भाई साहब आए थे यहाँ पर, जो विधायक जी हमारे वो आए थे पानी में खुद खड़े होके, दूषित पानी में जनता के बीच में खड़े होके, हाँ जनता के बीच में यहाँ पे खड़े होके उन्होंने मतलब देखा है क्या नहीं। जब उन्होंने बिल्कुल गलत पाया गया तो वो मुद्दा जो उन्होंने विधानसभा में उठाया था वो सबको वो किसी चीज़ से छिपा नहीं है, विधानसभा में उन्होंने वो मुद्दा उठाया था, विधानसभा में मुद्दा उठाया था, विपक्ष में बैठे हैं। अब आपने जवानों की बात सुन ली, महिलाओं की बात सुन ली, बुजुर्गों की बात सुन ली, अब अंकल जी बैठे हैं बुजुर्ग, इनसे भी बात कर ले। तो अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा महेंद्र सिंह है जी, नरवाना साइड का हूँ, जींद का। जी। हाँ, तो माहौल क्या है अब के? माहौल तो जी खिंड बिंड सा हो रहा है, लेकिन हमारी साइड में तो कांग्रेस है। अच्छा, जड़े सुना, हाँ खिंड कहाँ है? खिंडे बिंड है, और के उरा हमारी सुन दे नहीं, उरा तो हमारे पास टूट के पड़े हैं जे नाम ले जा कि मैं क्योंकि डरा, हाँ न्यू 210 किलोमीटर बताए रे, हाँ जी। अच्छा, हाँ
अब तो बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। हाँ बैठ जो जी मसला बड़ा गंभीर है। हाँ कोई मेरे बात चाचा नहीं। ऐसे चाचा हुआ ना हाँ, बताओ बताओ क्या दिक्कत क्या है, बताओ बताओ। दिक्कत जी दिक्कत कुछ नहीं जी। खिंड विंड क्या है? खिंड विंड मारा कहने का मतलब वोटा मेरे नहीं कतोड़ के है जी। अच्छा, हाँ मतलब वोटों का पता ही ना है। हाँ वोटा का पता ही नहीं जी। फिर कैसा काम हाँ कर- उड़ाना तो आ वहाँ से हाँ। बीजेपी हो रही है अच्छा, और पुराने जमा से कांग्रेस हो रही है। बाकी मेरे चाचा ने ज्यादा जानकारी है। यहाँ क्या हो रही है? यहाँ जहाँ बैठे हो जे बैठे हैं पूरे तो जी एक आदमी मनाज नहीं बजा के कांग्रेस का नाम ना ले दिया। मैं डर गया क्यों? क्योंकि जी 210 किलोमीटर बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ अगर नाम ले दिया तो क्या हो जाएगा? मैं यूं मेरा चाचा पीट देगा। मैंने यू है मेरे पे तो एनडी खां। आपस की बात है आपकी, कोई वो तो कोई बात नहीं, ये तो आपकी हाँ आपस। हाँ जी सच्चाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक हाँ है। जी पर एक बात बताओ, चलो ये तो आपकी आपस की बात है। हाँ जी आप दोनों बराबर बराबर हम उम्र से हो, हाँ जी तो मजाक कर रहे हो आप? हम ना समझ रहे मजाक हैं। नहीं सच्चाई है बात आप जी। हमसे मजाक कर रहे हो। हाँ जी ना सच्चाई है बात जी। जमा सच्चाई है जी। अच्छा, हाँ जी नू है जी उड़ाने ज्यादा न्यू कहने का कोई फायदा नहीं। उरे जी खड़े हुआ नहीं। मैं बता दिया तेने पहले में तो न्यू का है बीजेपी न्यू ना माड़ी साइड में जावा न्यू नाला पास है कांग्रेस न्यू वेरा नहीं। में कौन सी में ये जगह बताओ? ये नरवाना ऊंचाना हल्का पड़ा है मेरा वो दूसरी तड़ा सा है। अच्छा, हाँ वहाँ क्या कहें? बीजेपी? है वहाँ बीजेपी क्या है? न्यू है जी और जाति पाति है जी। असलियत तो यह है अच्छा, जाति पाति है। जाति पाति है अच्छा। वैसे हाँ। जो और 5-6 जाट खड़े है मेरे हल्का ही बताऊंगा और तो छोड़ो। खुल के बताओ। हाँ 6 खुल के और तो 5 जाट खड़े हैं। एक पंडित जी खड़े हैं। बस यू रोड़ा है। मैं बता दिया जाति पाति है। ये देख लियो आप कौन सा जीतेगा। बस तो जाट की क्या होगी? बाट लगेगी या बात बनेगी? जाट की तो सदैव बात बनी है। देखो आगे भगवान करेगा। अच्छा, हाँ जी ना आम पब्लिक भी करेगी? आम पब्लिक का तो के बेरा जी ये रूसे बैठा बताओ और दूसरे ने क्या कहूँ। अच्छा, है जी लोग तो यूँ कह रहे हैं 5वें नंबर पे। ये प्रधान का तो कम ही है। ये तो हमारा प्रधान है। यूँ कह रहे हैं इनका दुष्यंत, तो आपका दुष्यंत 5 में। वो तो 5 में पे यह प्रधान ठीक है। पहले पे कौन है? पहले पे तो ये 5 कुंगर खड़े के बेरा भी कौन सा होगा? कुंगर? कुंगर देसी भाषा में जी। हाँ, एक का नाम तो बताओ जिसके ज्यादा चांस है। माँ में तो देखो मेरी बात सुनो जी। बता दो। इनमें जी क्या बताऊं जी को समझ में नहीं आ। ना झूठ ना को नहीं समझ में नहीं आ रहा। एक का नाम ना को नहीं लेंदा जी। दूसरे का ले दो। ना दूसरा का मिल लेंदा। तीसरे का ले दो। बेरा नहीं लग रहा जी असलियत। बेरा ना लग- हाँ तो चाचा बिल्कुल यूँ कह रहे हैं बेरा ना लग रहा, कोई पता नहीं चल रहा, 5 जाट खड़े हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, बुजुर्ग आदमी है, खुली किताब है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एक यू गुज्जर है जी हाँ। गुज्जर है। अच्छा। यूरे में हमने यूए को नहीं अड़न दिंदा। अच्छा। इसके पल्ले दांसनी आ ये गेड़े इसकी जीरो आवर कभी आ रहा इसका गारंटी है। अच्छा। बीजेपी तय खड़े है जे जमानत बता दे नहीं मारे मुंह के मैं क्या काट दियो जी। और बोलो जी कुछ आगे को आओ, बुला आगे लो को जी आओ। बुला ले आओ, सामने बुला लो जी आओ, आओ, बुला ले आओ, आओ, बुला यहाँ को, बुला यहाँ को, बुला ले आ बुला जाओ, ले आ जाओ, आ जाओ। और पीछे दरवाजे ले मार भाई धनुआ पे इसका जीत जाए। और आपकी बोलो दुकान में तो सामान ही ना करें। मार दो बीवी नेता है जी। हैं? अब बीवी है। यहाँ का है क्यों कह तो रहे एक काम करे आपकी दुकान में सामान ना ही सामान नहीं सही नहीं कुछ भी सामान तो जो तेरा पिछले प्लान में कौन जीता कौन था? है? पिछले प्लान में पिछले प्लान में लग गया तुमका। ला तुमको लग गया और के बता ये भी लगेगा। जब वोट पड़ेगी जब ये दुबई चले जाएगा वोट गिरेगा नहीं। वोट भी ना गिरे हो इसलिए वोट नहीं गिरता हो। और कुछ भी कहो अब वोट से पहले माहौल तो बना ही रहे। हाँ टक्कर है माहौल तो बना जी टक्कर है कोई भी जीत सकेगा। कल तो बीजेपी टक्कर लग गया कहने ये टक्कर लग गया कहने। बीजेपी कहूँगा मैं तो बीजेपी का हूँ। अच्छा, हाँ जी ये तो इसका न्यू ही नहीं मेरा इसका लक्का कौन सा है? जी पटौदी की सीट गारंटी से बीजेपी की जाएगी। गारंटी ले रहा हूँ मैं। इसका लक्का कौन है मेरा कौन सा है जी? अंकल जी ले रहे हैं। हाँ कांग्रेस की जाएगी। इसका लक्का कौन है मेरा कौन सा है जी? असलियत तो यह हल्का मेरा जेठ बल्ला लग रहा। हमारा रिवाड़ी हल्का है यार। हाँ यू आ गया जी 100% बीजेपी जीतेगी जी 100%। हमने आज तक रिवाड़ी से दारूएड़ा से सुनो इन्हें क्या पता ये भारी आदमी है। ये भारी आदमी है। हमने यहाँ जो है ना दारूएड़ा से मेरे को नहीं पूछा दारूएड़ा से आज तक कांग्रेस को नहीं जीतने दिया। सीट है हल्के देंगे इतनी नहीं मेरा इसमें ये रिवाड़ में कै सीट पता ही नहीं बताई है इन्हें पता ही नहीं। दारूएड़ा से आज तक कांग्रेस नहीं जीती है। 5-6 योजनाएं पीछे देख लो अब भी नहीं जीतने देंगे।
ये हमारा दावा है। और रोहतक जिला का बिल्कुल, इसका बाबू 100%। और इसका बाबू है नहीं, इसका बाबू कांग्रेस का वोट देवा है। जीतेगी हाँ बीजेपी 100% जो है। बढ़िया नूर बोले जाइयो तो एहसास नहीं मूल जमने खड़े ने गाड़ी दी बौखलाए हुए बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से मुख्यमंत्री बनाना है और कुछ नहीं। बौखलाए हुए यूं कह रहे हैं, बौखलाए ना 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 कोई बौखलाए हुए कह रहे नहीं, हैं। ये सब ये सिर्फ वो जाट वाली नीति है इनकी, इनको तो जो है ना अपना जातपात की राजनीति यहाँ आगे होगी जाति पाति वाले दो मैं कहूँ था। बीजेपी हमेशा जातिवादी की अच्छा राजनीति एक बात बताओ बीजेपी सबका साथ लेके चलती है। एक बात बताओ, जाट से क्या दिक्कत है? जाट से हमारे साथ तो बहुत जाट है, हमारा तो धनखड़ जो है बाकी ना जाट से कितने क्या दिक्कत है ये बताओ। नहीं, ये इनको है, इनको दिक्कत है। सुभाष बराड़ा सुभाष सारे जाट है, सारे जाट हमारे साथ है, क्यों नहीं है? खत्म कर दिया। अच्छा नहीं कोई खत्म नहीं हुआ। एक सवाल ये उठे कि जो बीजेपी ने जाटों के संग ऐसा करा है कि 36 बिरादरी और जाट कर दिया। ना 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 किसी ने नहीं किए। देखो जो रोहतक में जो जाट आरक्षण के टाइम पे जो दंगे हुए थे उसमें हुआ था। बाकी इन्होंने जो है एक तरफ कर रखा है। ये चाहते हैं, जो कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जाट ही मुख्यमंत्री बने हरियाणा का। ये नहीं जाति पाति देखो वो कुछ लोग चाहते हैं, बीजेपी लेकिन आम आदमी बीजेपी क्या चाह रहा है? बीजेपी सुनो, आम आदमी सैनी साहब से बिल्कुल खुश है। सैनी साहब तो खुश हैं यूं कह रहे हैं। एक काम करो, मैं दो बोलती वो देशद्रोही हो जाएगा। जाति बना दो, मामा न कोई इतराज नहीं, सेल जाति बना दो। यूं तो जाति पाति वाली बात करे, हम कौन कर रहे? सेल जाति बनाओ, सेल जाति बना दो। थारे कांग्रेस में कितने दावेदार हैं यूं बता, तुमने आज तक कही तुमने बढ़िया काम करेगा वो बन जाएगा। भाई साहब यहाँ से चिरंजीवी राव की 100% जीत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले 67 को यूं कह रहे हैं बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। ये तो यूं कह रहे हैं बौखलाए हुए अरे हैं। बाबू बेटा और जीजा और कौन है न्यू बताओ, उसमें कांग्रेस में है ही कौन? यूं कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में है कौन? बाबू बेटा और जीजा है वो। बस गुण है भाई, उनमें जब बने बाबू बेटा घर घर अंडे सारे बात तो है भाई, जब तो बन रहा सर। जाति पाति वाली बात कर रही है। भाई साहब एक बात बताओ, बाबू बेटा से देखो जी, बीजेपी वाले कुछ भी कर लें, यहाँ तो चिरंजीव राव ही आएगा, कुछ नहीं होता। पूछे बाबू बेटा हार जाओ तो पक्की है वो जी। सदा जीतता करे, वो कभी हारा भी तो दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन भाई साहब घर घर जाना, घर घर एक बात पूछो जी, बुजुर्ग ने पूछो जी। कोई भी आ सके, टक्कर है, कोई सा भी आ सके, टक्कर है, कोई सा भी जीत सके, टक्कर है दोनों की। वोट ना सपोर्ट सपोर्ट है जी, सपोर्ट है जी, सारी रिश्तेदारी है। हाँ सपोर्ट है जी, सपोर्ट है जी, सपोर्ट है जी। वोट को नहीं जी, वोट को नहीं जी, और बोलो जी, वोट को नहीं इसका जी। एक बात है यहाँ ओ भाई साहब दारोड़ा सर्वे करियो, दारोड़ा सर्वे भी करियो जो न्यूगन दारोड़ा था। चलो कोई बात ना होती भाई, जब हार जीत चलती रह रहा है, लेकिन इतना अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। जो गलत से गलत बोल दो, जो जायज है जायज। अंधभक्त से सारा बीजेपी का अंधभक्त। इनके कहने का क्या है, हम राष्ट्र के साथ हैं। कांग्रेस ने क्या दिया हमें ये बताओ कि ये इसका हिसाब से क्या नीति है, इनसे पूछियो। एक बात बताओ, ये वक्त का किसका राज वाला के पेंशन कौन दे रही है? सामने को आओ, सामने ये जो कह रहे हैं ना, तेरे इसके घर पे आज मुसलमान आके वक्फ बोर्ड वाले आज आके ये कहते मुसलमान आ गई, मुसलमान। साहब देख, जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति ना करो। किसका है वक्फ बोर्ड? किसका है? ये छुटवाली के छुटवाली का है, बीजेपी छुटवादी के। आप ऐसे मुसलमान कर रहे हो। वक्फ बोर्ड किसका है? हिंदुओं का है, मेरी बात तो सनातन धर्म का वक्फ बोर्ड। तो आप 10 साल से क्या कांग्रेस ने दिया ना। इलेक्शन याद आओ, 10 साल तक कटा जा रहा है। जब बहुमत होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी तो कानून ठीक होंगे। तुरंत कानून बना। अब की बार आया था, अब इनने जो है हम उसके साथ रहेंगे जिसकी सरकार बनेगी, हर जो हमारी बात सुनेगा जी। हमारे प्रधान जी करे यह बात असलियत तो जी। और इसमें तकरीबन रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आदमी है जो हमारी बात सुनेगा, हमारी समस्या समझेगा, उसकी वोट देंगे, सरकार के साथ रहेंगे जी। अपोजिशन का विधायक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जी। जाति पाति का विश्वास नहीं करते जी, असलियत तो अब मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जो वो बुजुर्ग जो है वो कह रहे थे कि मुसलमानों का जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान का जिक्र भी आता है। देखो जी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई टिकट लिए बैठे सारे भाई, हम तो सब एक साथ
वैसे हमने कोई हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं, यूं खिलाड़ी हिंदू मुसलमान जी हमें ये बता दो। देखो हमें देखो ये रेवाड़ी विधान हटाया क्यों ना 10 साल 14 दिए तो दिए साल में हटेंगे नहीं, और 100 साल से ही है। जब तक 100 साल तो किससे गिना चले, एक भर दिया जनता भी तरला भर दिया, जनता भी तरला भर लिया भाई साहब। बार बार हम कह रहे हैं जो हमारे धारूड़ा का विकास करेगा, हमारी रेवाड़ी का विकास करेगा और हमारी बात सुनेगा और हमारी सोसाइटी की समस्याएं खत्म करेगा, उसकी वोट देंगे जी हम। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया इन्होंने कि जो यहाँ की बात सुनेगा, धारू हेड़ा की बात सुनेगा, वोट उसको देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे प्रधान जी की बातों में कहीं ना राज है। और ये भी बात है कि भाई अब जैसे सेंटर में भी गवर्नमेंट बीजेपी की थी और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री साहब जो जनसभा चल रही थी, जनसभा में हमारे मुख्यमंत्री खट्टर लाल जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने बस स्टैंड के लिए घोषणा की थी कि मैं अगली बार आऊँगा तो मैं वो उद्घाटन करूँगा, ये है वो है। इतनी लंबी लंबी बात छोड़ के चले गए पब्लिक के बीच में। ना तो ये बस स्टैंड बना, दुर्दशा ऐसे ही एज इट इज है, और ना पानी निकला ना कुछ हुआ, जैसे को तैस है। ठीक है, मतलब सबकी अलग अलग समस्या है, सबकी अलग अलग दिक्कतें परेशानी है, और राजनीति तो है ही, कहीं ना कहीं कोई बीजेपी की तरफ है और कोई कांग्रेस की तरफ है। राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म है और आने वाले समय में जनता जनार्दन तय करेगी कि राजनीतिक ऊंट किसकी करवट बैठता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।